our नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता होता है। अच्छा जी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। ए इज़ नेगेटिवली चार्ज, बी इज़ पॉजिटिवली चार्ज। बोथ प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस टी, और इसमें हमने इन बिटवीन द प्लेट्स रखा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज। दिस चार्ज इज़ मूविंग फ्रॉम लोअर प्लेट टू द हायर प्लेट। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, विच दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये बी से ए की तरफ भी जा रहा है तो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रही है। हम इसको मूव कराना चाह रहे हैं लोअर नेगेटिव प्लेट से हायर पोटेंशियल विच इज़ पॉजिटिव प्लेट, और इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर जो वर्क डन कर रहे हैं इट इज़ इन द डायरेक्शन विच इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, विच इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ए बी ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इन मूविंग इट फ्रॉम लोअर प्लेट टू द हायर प्लेट। अब वर्क डन यहाँ पर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपको ये पता है कि वर्क डन बराबर होता है जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स इसके ऊपर जो हम लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं अपर डायरेक्शन में, ठीक है जी। जो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जबकि हम इसको मूव कराना चाह रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो एंगल है फोर्स का और डायरेक्शन का वो बन रहा है 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री है, हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो एफ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ टी कॉस 180। यहाँ से कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो अब जो वर्क डन है दिस विल बी इक्वल टू माइनस एफ टी। आप ये देखते हैं कि ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है क्यू नॉट ई के। हम इस फोर्स को इस जगह पर पुट करते हैं तो डब्ल्यू ए बी वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी। अब इस वर्क की वैल्यू को हम पुट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में, विच इज़ वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट, और डब्ल्यू ए बी की जगह पर हमने लगाई वैल्यू माइनस क्यू नॉट ए डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये जो क्यू नॉट है ये दोनों कैंसिल हो गई, और फाइनली हमारे पास वी बी माइनस वी ए बिकम्स इक्वल टू माइनस ई डी। यहाँ से ई विल बी इक्वल टू माइनस साइन को उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा वी बाय डी, और अगर दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है डी इट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ इक्वल टू डेल्टा आर, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये जो ग्रेडियंट है दिस इज़ माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर विच इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास होता है जब आपके पास किसी भी क्वांटिटी में कोई चेंज आ रही होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसको आप ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है दिस इज़ द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो आपके पास चेंज आ रही है पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल में, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द नेगेटिव इज़ इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जितनी जितनी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होती जाएगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इन्वर्स एंड डायरेक्शन में। तो स्मॉलर वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ होती जाएगी। ज़ाहिर है जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके जो यूनिट्स हैं वो बराबर हैं वोल्ट पर मीटर के। लेकिन आपको तो मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और ये यूनिट आ रहे हैं वोल्ट पर मीटर। तो अब आपका जो एक होमवर्क है और एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू शो दैट 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? दिस इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, हमने प्रीवियसली बार बार हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट को हमने ए कह दिया, पॉजिटिव को हमने बी कह दिया, दोनों के दरमियान में हमने एक चार्ज रख दिया। अब ये जो चार्ज है ना वो ऑटोमेटिकली बी प्लेट से ए की तरफ मूव कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो इट गेन्स सम काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वी क्यू नॉट। ठीक है जी, क्योंकि हमने ये कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की थी कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये वर्क डन तो वो भी हो सकता है ना जो चार्ज खुद कर रहा है बी से ए की तरफ। तो जब ये बी से ए की तरफ मूव करता है तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।
और ये जो वर्क ए बी है दिस नाउ बिकम्स इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। तो अब डब्ल्यू ए बी जो है यहाँ पर दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। तो ये है आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी जब आपका चार्ज मूव कर रहा है बी से ए की तरफ। इसी तरीके से अगर आप इस चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करवाएं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चीज़ बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लॉस हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हो रही है जब ए से बी की तरफ जाते हैं तो दिस इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ डेल्टा यू, और वो भी बराबर है क्यू नॉट डेल्टा वी के। अब अगर हम कंसीडर करें कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है ये 1 वोल्ट के बराबर है और क्यू नॉट एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर है, जो कि जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। तो अब डेल्टा के जो हमने लिखा था क्यू डेल्टा वी, उसकी जगह पर जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये चार्ज है क्यू नॉट, और वी हमने लिया 1 वोल्ट। तो कूलम वोल्ट बराबर किसके होते हैं? जाउल के। तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकम्स इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल, क्योंकि दिस इज़ फॉर चार्ज हमने लिया एक इलेक्ट्रॉन का, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी को हमने लिया 1 वोल्ट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये देखें जी, डेल्टा के ई और डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये डेल्टा वी को हमने 1 वोल्ट लिया हुआ है, दिस क्यू को हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने लगाई है 1.6 इंटू 10⁻19 की कूलम की, और वोल्ट 1 वोल्ट है, कूलम और वोल्ट मिलकर आपको दे दिया जाउल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल्स विच इज़ एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दिस इज़ एक्चुअली द यूनिट ऑफ एनर्जी। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। जाहिर जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करता है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, जब ऊपर की तरफ मूव करता है पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है और काइनेटिक एनर्जी को लॉस्ट कर रहा होता है। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और उसमें वो एक्सेलरेट कर रहे हैं आप उसको, या तो उसको ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं या बी से ए की तरफ वो मूव हो रहा है, तो तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गेन करता है या लॉस्ट करता है उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कंडीशन है इसके लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 1 वोल्ट।